हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की क्लास 10th की पढ़ाई। तो आप लोग की मैथ स्टार्ट हो गई है, साइंस स्टार्ट हो चुकी है और आज से आपका एसएसटी यानी सोशल साइंस का चैप्टर इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है डेवलपमेंट। अब देखिए, ज्योग्राफी का जब चैप्टर 1 आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप लोग को डेवलपमेंट का कुछ बातें पता चलेगी कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। तो क्या सर वहाँ का डेवलपमेंट और इस चैप्टर का डेवलपमेंट दोनों सेम है? तो अगर मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस इकोनॉमिक्स में यानी चैप्टर 1 में सबसे पहले जिसमें पहला पॉइंट है डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर आइडिया वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी अगर मैं एग्जांपल लूं तो मान लीजिए 5 व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है। कितना? 5 व्यक्ति। या हम आप ही लोग का एग्जांपल लेते हैं ना। मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, हम एज अ टीचर आपसे पूछते हैं कि सभी लोग आगे चल के क्या क्या बनना चाहते हो। तो कोई बोलेगा सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा सर हम बैंकिंग में जाना चाहते हैं, कोई बोलेगा सर हम पोस्ट ऑफिस में जाना चाहते हैं। यानी सब कोई का गोल कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, अलग अलग है। यानी जो डेवलपमेंट गोल्स होता है वो सभी का वैरी करते रहता है। क्या करते रहता है? वैरी करते रहता है। मेरा जो डेवलपमेंट गोल होगा वो आपका नहीं होगा और आपका जो डेवलपमेंट गोल होगा वो आपका नहीं होगा। हम सभी का डेवलपमेंट गोल क्या है, अलग अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट वी शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। अब एक बात, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो सुनो। देखिए, एक तरफ तो हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉइंट बोलता है आपको अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यानी ये पॉइंट बता रहा है कि आप स्वार्थी मत बनो सिर्फ अपने बारे में सोचकर। आप अपना डेवलपमेंट करो किसके साथ? ताकि नेशनल का भी डेवलपमेंट होते रहे, किसी कंट्री का भी डेवलपमेंट होते रहे। यानी आप अपने गोल्स को नेशनल गोल से मैच करवाने का कोशिश करो कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मेरा डेवलपमेंट तो हो ही हो, साथ में किसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए? कंट्री का डेवलपमेंट। तीसरा बोलता है डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में मीनिंग पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? तो डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ along with the growth of their basic needs। यानी सबसे पहले हम लोग जो इनकम कमाते हैं, यानी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? जब उसका इनकम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जब उसका इनकम, यानी वो हर दिन कुछ ना कुछ ज़्यादा कमाएगा तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होने से हमारा पूरी डेवलपमेंट हो जाएगा? तो बोलता है कि नहीं, उसके साथ साथ एक आदमी का जो बेसिक नीड होता है, यानी पढ़ाई लिखाई, यानी उसका हेल्थ, यानी उसका लाइफ स्टाइल, इन सब पे भी फोकस करना है। यानी सिर्फ इनकम को लेकर नहीं सोचना है, सिर्फ इनकम को लेकर नहीं सोचना, ये तो पॉइंट है ही। इसके साथ साथ एजुकेशन को लेकर भी सोचो, इसके साथ साथ अपने हेल्थ को भी लेकर सोचो और इसके साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को भी लेकर सोचो। अगर हर एक चीज़ से आपका ग्रोथ हो रहा है तभी हम बोल सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। यानी अगर कोई एक चीज़ में आप बहुत आगे निकल चुके हो और बाकी चीज़ में आप आगे नहीं निकल रहे हो तो आपका ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हर एक पॉइंट पे आपको पूरी फोकस करना पड़ेगा। आगे कहता है द मेन एम ऑफ द डेवलपमेंट इज टू अपडेट एज पर द डिमांड ऑफ टाइम। देखिए, डेवलपमेंट भी हर टाइम आने वाले समय पे हमेशा क्या होता है, अपडेट होता रहता है। क्या होता रहता है? अपडेट। यानी बदलते इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने आप को भी बदल लेना उस इन्वायरमेंट के साथ, वो आपके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल सर सोचो, आज से कोरोना से पहले हर एक टीचर आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हुआ दिखता था, लेकिन हर एक टीचर अभी के समय पे आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हुए दिखेगा। यानी डेवलपमेंट भी अपडेट होता है। और अगर आज भी हम व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बना हुए होते हैं तो बच्चे लोग पहले ही हमको जज करते हैं, अच्छा ये सर अभी भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, यानी हम नहीं पढ़ेंगे, हम स्मार्ट बोर्ड वाला के पास जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो बढ़िया फैसिलिटी देता है, जो अपना इन्वायरमेंट के साथ चलता है, लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये पॉइंट सिखा रहा है
कि जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है अपने आप को भी हम लोग को क्या करना चाहिए, पूरा पूरी बदलना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं सर। आगे फॉर एग्जाम्पल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें बिजली का उत्पादन करना है तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप डैम का निर्माण कीजिए। किसका निर्माण कीजिए? डैम बनाइए। डैम पता है ना क्या होता है? पानी को रोक के रखने वाला एक, समझिए कि एक बड़ा सा रुकावट है, एक बड़ा सा दीवार बनाया जाता है, उसी को हम लोग डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं। और उस डैम के कारण हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आगे का पॉइंट पढ़िएगा, इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर, डैम हम लोग कहाँ बनाते हैं? किसी नदी के ऊपर। वेयर नियर बाई मास इज कंसिडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और जिस भी सोसाइटी में आपका डैम बनता है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वो सोसाइटी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन करो, किसी भी चीज़ का, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, डैम बनाओ, विंड एनर्जी बनाओ, सोलर एनर्जी बनाओ, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर तुम डैम बनाओगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ मिला है तो उसका आपको कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ा होगा। और लास्ट पॉइंट यही लिखता है, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन फॉर फार्मर एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल। अब सोचिए जिस क्षेत्र में डैम बन रहा होगा, क्या वहाँ पे लोग नहीं बसे होंगे? लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है कि आप यहाँ पे अपने जगह को खाली कर दीजिए। तो बहुत सारे फार्मर्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं इसके कारण। लेकिन हाँ, ये पृथ्वी का नियम है, पृथ्वी पे आप कहीं भी चल जाइए, कुछ पाने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ को खोना पड़ता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये जितने सारे फार्मर हैं इन लोग के भी घर में बिजली जाएगा, और ये बिजली कहाँ से आ रहा है? डैम को लेकर। तो फ्यूचर में हम बात करें तो इन फार्मर का भी डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग का डेवलपमेंट होगा, इनका भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन हाँ, प्रेजेंट में बेचारा का घर छीन लिया गया होगा, लेकिन सरकार भी उसके बदले में भुगतान करती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो ये है हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ें डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ें कंट्री का डेवलपमेंट क्यों बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग देखें इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, और एक पॉइंट और देखें कि डेवलपमेंट में वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, यानी किसी एक के डेवलपमेंट की वजह से ज़रूरी नहीं है कि दूसरा का भी डेवलपमेंट हो रहा ही हो। क्लियर है? लेकिन हाँ, ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट होता है सर। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इनकम क्या होता है सर? इनकम बताइए। हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या पढ़े थे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम लोग देखे थे कि हर एक वो काम जिसको करने से हमें इनकम आए, क्या है? अर्निंग है, उन सभी एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है? तो हर एक आदमी अपने लाइफ में एक समय के बाद इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ये उसका फेज ही होता है। जैसे आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्टली यही मकसद है कि मेरा इनकम बनते रहे, और आज आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए ताकि आप फ्यूचर में इनकम को जनरेट कर सकें। तो इनकम तो है भाई कि भाई इनकम कमाओगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी अदर गोल्स को आपको साथ में रखना है। ठीक है? तो देखते हैं अदर गोल्स क्या है। सबसे पहले इनकम, मनी इज कंसीडर्ड टू बी द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। वैसे तो बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। लेकिन ये पॉइंट बोलता है कि बिना पैसा का ना रोटी है, बिना पैसा का ना कपड़ा है, बिना पैसा का ना मकान है। तो हम बोलते हैं कि पहला नंबर पे पैसा ही रख दो। पहला नंबर पे क्या रखो? पैसा। उसके बाद आप रोटी कपड़ा मकान रखो ना। बिना पैसा के आज के डेट में कोई अपना आधा रोटी नहीं देना चाहता है, ये बात आप लोग को भी पता है। तो इसलिए मनी को ही हम लोग बेसिक नीड मानते हैं, और मनी से हम लोग बेसिक नीड्स को पूरा भी करते हैं। जैसे रोटी हमको चाहिए तो भाई पैसा लगाते हैं, मकान चाहिए तो पैसा लगाते हैं, और कपड़ा चाहिए तो भी हम लोग क्या लगाते हैं? पैसा। कोई डाउट नहीं? मेरे पसीना को तुम लोग देख रहे हो बहुत, मतलब एकदम गौर से। ये सब होते रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जितने सारे ऑनलाइन बच्चे हैं आज पसीना बहा लो, कल एसी में तो रहना ही है।
ठीक है। लेकिन अगर आज एसी में रहना स्टार्ट करोगे तो कल याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आपके घर के नीचे देखिएगा तो ठेला पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे अच्छा जीवन है कि यहीं पे पसीना बहा लीजिए, सबसे बेस्ट उपाय यही है, ठीक है ना। क्योंकि आज अगर पसीना बहेगा तभी कल जाके इसी का मज़ा भी मिलेगा। जैसे मिर्चा खाने के बाद मिठाई खाने का मज़ा आता है, डायरेक्ट मिठाई मिलेगा तो मज़ा उतना नहीं आएगा, लेकिन एक बार मिर्चा खाओ और उसके बाद मिठाई मिले तो एक बार पसीना बहा के तो देखो, हो सके लाइफ टाइम एकदम क्या बोलते हैं वायुदेव आपके इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक नीड्स फॉर द पीपल एंड फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट। और आम जिंदगी में जितने सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है वो सब आप पैसा से ही खरीद सकते हो, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम चल रहा है कि भाई हम अपना रोटी दे दे तुम अपना सब्जी दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। आपको हमको रोटी देना है तो हम आपको पैसा देंगे, और आपको हमसे सब्जी लेना है तो आप हमको क्या देंगे, पैसा। मेकिंग मनी और इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक पॉइंट में बोल रहा है कि इनकम कमाना कितना ज़्यादा जरूरी है। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बाई मटेरियलिस्टिक थिंग। हर एक वो चीज़, चाहे वो फैन हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे बेंच हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे ट्राइपॉड हो, हर एक वो चीज़ आप किससे खरीद सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा से। इसके साथ साथ और हम लोग को किस चीज़ पे फोकस करना है भाई, अपने फ्रीडम पे, अपने सिक्योरिटी पे, अपने ट्रीटमेंट पे, अपने रिस्पेक्ट पे। यानी पैसा के साथ साथ हमें फ्रीडम भी चाहिए, पैसा के साथ साथ हमको सिक्योरिटी भी चाहिए, पैसा के साथ साथ हमको रिस्पेक्ट यानी ट्रीटमेंट भी अच्छा चाहिए, और उसके साथ साथ रिस्पेक्ट तो हम आप लोग को बता दिए। यानी जैसे मान लीजिए मेरे सामने ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए और ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, और हम दोनों को साथ में पढ़ा रहे हैं, यानी हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो दोनों को बराबर दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन वाले बच्चों को एकदम स्पेशल बैच में बुला रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो डाल दे रहे हैं, नहीं, एकदम बराबर क्लास चल रहा है बुआ। तुम लोग भी ध्यान से सुन लेना, मेरे सामने ऑफलाइन भी बैठा हुआ है, तुम लोग भी बैठे हुए, ठीक है। दोनों के लिए बराबर मेहनत है, इसीलिए पढ़ते चलिए, ठीक है। तो हाँ, पैसा तो जरूरत है, उसके साथ साथ फ्रीडम, ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट और सिक्योरिटी भी चाहिए। हेंस डेवलपमेंट गोल्स आर नेसेसरी टू गेट अ बेटर इनकम एंड द अदर थिंग्स इन द लाइफ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट गोल्स में हमें इनकम के साथ साथ अदर थिंग भी अगर हो तो फिर हमारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट होने लगता है। हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है आपके बुक के हिसाब से इनकम एंड अदर गोल, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाता है। कोई डाउट नहीं ना? पानी उनी पीना है तो पी लो, और अगर मेरे लिए भी ला सकते थोड़ा लाओ, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? नेशनल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल का मतलब क्या होता है बताइए? कोई भी कंट्री के बारे में सोचना, यानी अभी जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि पर्सनल डेवलपमेंट तो है ही, उसके गोल्स तो हम लोग आराम से बना रहे हैं, लेकिन कंट्री के बारे में कौन सोचेगा? क्या ये देश किसी और का है? नहीं, ये देश किसका है? हमारा है। तो हमें ही नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कैसे सर? तो सुनिए, इट इज़ डिफाइंड एज अ कंट्री एबिलिटी टू इन्हांस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। जितने सारे लोग कंट्री में रहते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप उस कंट्री के लोगों को देखिए, आप उस कंट्री के लोगों को देखिए कि वो किस तरह से जी रहे हैं। क्या वो अच्छे तरीक़ा से जी रहे हैं या उनका स्थिति खराब है? और अगर उनका स्थिति अच्छा है तो आप बोल सकते हैं कि उसका नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर जिस कंट्री में लोगों का स्थिति देख के आपको दया आ रहा है कि भाई ये लोग जी कैसे रहे हैं, तो ये समझ लो कि वहाँ का नेशनल डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है। क्या है? काफ़ी स्लो। उसके साथ फॉर पीपल बिलीव इन द नेशनल डेवलपमेंट डिफरेंट, लेकिन हम लोग के लिए नेशनल डेवलपमेंट के प्रति जो विश्वास है वो थोड़ा अलग है। वो थोड़ा क्या है? अलग है। कैसे सर? तो इस पॉइंट में पढ़ो, इम्प्रूवमेंट इन द पीपल लिविंग स्टैंडर्ड। ये पॉइंट तो ये भी कहता है कि जितने सारे लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कीजिए तो देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमारे साथ साथ और क्या चीज़ का ज़रूरत है? प्रोवाइडिंग बेसिक थिंग्स। जो भी गवर्नमेंट हमारे कंट्री में है वो लोगों को बेसिक थिंग्स यानी जो आम जिंदगी में ज़रूरत पड़ता है वो टाइमली ला के दे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत आज है 10 दिन के बाद आ रहा है। अभी जस्ट एक बहुत बड़ा केस पूरे इंडिया में हुआ है,
अगर हम आप लोग से पूछें तो वो केस सभी कोई को पता है, एलपीजी। क्या एलपीजी बेसिक नीड नहीं है? बिल्कुल है। क्या गवर्नमेंट एलपीजी को लाने के लिए अपना मतलब पूरा योगदान नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। हाँ, 10 दिन 12 दिन लेट हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट के कारण नहीं हुआ, ये अचानक से डिमांड बढ़ने के कारण हुआ। किसके वजह से? डिमांड। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एलपीजी का कमी हो गया था, ये सब नहीं था। बस ये है कि जिसके घर में एलपीजी था वो भी डिमांड कर रहा है कि भाई हमको भी ला के दे दो। जिसके घर में आधा गैस रखा हुआ वो भी बोल रहा है कि भाई हमको एक भरल गैस दे दो। जिसके घर में कुछ नहीं है वो तो बेचारा डिमांड करेगा ही करेगा। तो जहाँ पे 1 सिलेंडर का डिमांड होना चाहिए था वहाँ 3 सिलेंडर का डिमांड होगा। तो 140 करोड़ का जनसंख्या है, तो सोचो कितना सिलेंडर का डिमांड हो रहा होगा। इसलिए आप लोग को लगा कि एलपीजी का क्राइसिस पूरे देश में आ गया है। तो इस बार एलपीजी का क्राइसिस गवर्नमेंट की वजह से नहीं आया है, इस बार एलपीजी का क्राइसिस आम लोगों के कारण यानी हम लोग के कारण आया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हाँ, बेसिक नीड्स को पूरा कीजिए, जैसे फूड, जैसे एजुकेशन, जैसे सोशल सर्विस, जैसे मेडिकल एड। एड का मतलब मदद, जैसे मेडिसिन का मदद उदद देते रहना चाहिए। एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, और हर एक आदमी का, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई सभी लोग कमा रहे हैं तो सभी लोग का इनकम बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए का इनकम बढ़ते जा रहा है, अभी बेचारा वहीं अटका हुआ है। नहीं, सब कोई का इनकम बढ़े। ऐसा कुछ काम कीजिए सर कि आपका सब लोग का इनकम बढ़े। इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब कोई एक आदमी का नहीं बल्कि हर एक आदमी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देश यानी हम और हम यानी देश। तो अगर हमारा डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, और अगर देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो तुम बोल सकते हो कि वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। कोई डाउट? यही था आपका नेशनल डेवलपमेंट। अगर क्वेश्चन में आप लोग से पूछता है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, तीनों में से एक पॉइंट को भी स्किप मत कीजिएगा। हम उतना पॉइंट आप लोग को दे रहे हैं जो एग्जाम में आपको लिख कर ही आना है। इसमें से आप कुछ भी चीज़ को कट नहीं कर सकते। वैसे हम बहुत सारे चीज़ को कट करते हैं, लेकिन हाँ, इसके अलावा यानी इसमें से अगर तुम कट करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा एग्जाम में मार्क्स भी कट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लास 10th है बाबू, पूरा भर के कंटेंट दीजिए, दोबारा एग्जाम थोड़ी ना देना है। क्लियर है? कोई डाउट? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इनकम एंड अदर गोल्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? और अगर तुम लोग को दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर दिक्कत नहीं आ रहा है और हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर ठोकें। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा ये टॉपिक और क्वेश्चन दोनों है। ये टॉपिक और क्वेश्चन दोनों है, और अगर क्वेश्चन है तो ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा है कि मेरा एग्जाम में आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, मेरा एग्जाम में आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट कंट्री और स्टेट। अब आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं और हर एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं। तो ऐसा कौन कौन से पॉइंट हैं जैसे हम बता सकें कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप किया हुआ है और कौन सा कंट्री डेवलपिंग में है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ये आपको पता है ना कि डेवलपमेंट के 3 कैटेगरी होते हैं। एक होते हैं डेवलप्ड यानी वो पूरी डेवलप्ड हो चुका है। एक होता है डेवलपिंग यानी ऐसा नहीं है वहाँ पे डेवलपिंग मतलब डेवलपमेंट के लिए जो काम होता है वो हो रहा है। जैसे इंडिया में, इंडिया पूरी डेवलप नहीं है और ऐसा नहीं है कि पूरी अंडर डेवलपिंग पे है। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग डेवलप्ड हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट चल रहा है। और तीसरा आता है अंडर डेवलपिंग कंट्री जिसका कोई डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब बेचारा डेवलपमेंट करने जाता है अपना ही में फंस जाता है। जैसे पाकिस्तान रॉकेट उड़ाता है समुद्र में गिर जाता है, उसी के कंट्री में गिर जाता है। बेचारा सोचता है कि रॉकेट वॉकेट आसमान में भेज के चंदा उंदा को हम लोग भी देखेंगे, लेकिन बेचारा कहाँ से देख पाता है। तो अंडर डेवलपिंग कंट्री में पाकिस्तान का एग्जाम्पल आता है, डेवलपिंग कंट्री में आपका इंडिया का एग्जाम्पल आता है, और अगर डेवलप्ड कंट्री का बात करें तो यूएसए, चाइना, जापान, ये सब का नाम आता है। ठीक है, तो देखो ये जो कैटेगरी बना है इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम इज अ की फीचर ऑफ कंपेयर कंट्री। अब देखिए कोई भी कंट्री को, कोई भी स्टेट को अगर आपको कंपेयर करना है
तो आपको याद रखना होगा उस कंट्री के इनकम को। किसको? इनकम को। क्योंकि हम हर एक चीज़ को पैसा से नापते हैं, ये बात आपको भी पता और हमको भी पता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा डेवलपमेंट और जिसके पास कम पैसा वो कम डेवलपमेंट। यानी मेरे पास एक ही पॉइंट है इनकम, तो हम लोग इनकम के मदद से ये देखेंगे कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री डेवलप्ड नहीं है। सर कैसे सर? तो स्टार्ट कीजिए। कंट्री डैट हैव हायर इनकम, वो कंट्री जिसका इनकम ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलप। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा का मतलब समझते हो? जिसका इनकम कम है यानी लो इनकम, क्या है? लो इनकम, वो क्या होगा? अंडर डेवलप। क्या होगा? अंडर डेवलप। क्लियर है? कोई डाउट? तो जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा है वो कंट्री कैसा है? डेवलप्ड, और जिस कंट्री का इनकम लो है वो कंट्री क्या है? अंडर डेवलप। आगे, द इनकम ऑफ अ कंट्री इज अबाउट द इनकम ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अच्छा, कंट्री कमाती है क्या? अगर हम बात करें तो इंडिया कमा रहा है कि इंडिया के लोग कमा रहे हैं? बताइए। इंडिया के लोग। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अगर आप इनकम की बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वहाँ के सिटीजन के इनकम का बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अगर आप कोई भी कंट्री के इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप भरोसा कीजिए कि आप वहाँ के जनता के इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, कि किसी कंट्री के इनकम के बारे में। क्लियर है? आगे, जैसे आप लोगों को पता है कि एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा। इनकम दो तरह के होते हैं बेसिकली, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, दो तरह के। ठीक, सबसे पहला जो इनकम है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, जिसके बारे में अभी जस्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ भी है नेशनल इनकम। और एक इनकम अभी जस्ट उसके बारे में हम पीछे बता रहे थे, थोड़ा आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो पर कैपिटा इनकम। क्या पढ़ाए थे? पर कैपिटा इनकम। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सर क्या इन दोनों इनकम से हम लोग किसी भी कंट्री को कंपैरिजन करेंगे? और अगर करेंगे तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा इनकम है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या बोलता है? इट इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। जीडीपी का नाम सुने हो? द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज जीडीपी। किसी भी देश में कितने सारे गुड्स और कितने सारे सर्विस बन रहे हैं, उन सभी के वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा नेशनल इनकम। क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। क्लियर हो गया? वही पॉइंट भी बोल रहा है, इट इज अ सम, यानी जोड़ना है किसको? वैल्यू ऑफ द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। एक साल में वो कंट्री कितना रुपीस का गुड्स प्रोड्यूस किया है और कितना रुपीस का सर्विस प्रोड्यूस किया है। अगर आप दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको एक इनकम मिलेगा, जिस इनकम का नाम क्या है? नेशनल इनकम। आगे, एज एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। और ये आपको ये बात पता है कि हर एक कंट्री का पॉपुलेशन क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन अलग अलग होता है। थोड़ा सा एक मिनट, मेरा बुक कहाँ है? ऑल इन वन देखें। तो नेशनल इनकम के नाम पर थोड़ा शक है, बोले ना थोड़ा शक है। डिफिनेशन थोड़ा वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वो जीडीपी का डिफिनेशन है। ठीक है, चलो थोड़ा सा पॉज करना, तो हल्का सा पॉज करना, देखना पॉज का वहाँ बटन है, सेव का नहीं। हल्का सा हो गया ना? चलिए, तो देखिए हम लोग देखे थे कि अगर आप कंट्री को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इनकम का मदद ले सकते हैं। और आपको इस टॉपिक में दो तरह का इनकम पढ़ना है। कितने तरह का इनकम पढ़ना है? दो तरह का। जो सबसे पहला इनकम आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नेशनल इनकम, और उसके बाद जो इनकम हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, तो कहता है इट इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में रहने वाले सभी लोग, उनके सभी इनकम को आप जोड़ते जाइए। यानी अगर किसी कंट्री में 500 आदमी हैं तो आप उसका नेशनल इनकम कैसे पता करोगे? हर एक आदमी के इनकम को आप कैलकुलेट करो और लास्ट में सम करो। क्या करो? लास्ट में सम करो, तो जो इनकम आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम लोग
टोटल इनकम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। तो अगर आपसे कभी भी डिफाइन में टोटल इनकम पूछ दे तो आपको टोटल इनकम को एज अ नेशनल इनकम डिफाइन करके आना है। क्या इनकम? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको हम लोग कंपैरिजन में लगाते हैं और देखते हैं कि कोई भी दो कंट्री को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो कंट्री, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। एक कंट्री हमारा इंडिया और एक कंट्री हमारा चाइना। ठीक है। अब बता रहा है इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा है। चाइना के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। इस बार का निकला था ना जिसमें हम लोग को पता चला था कि चाइना को भी पीछे छोड़ इंडिया का आबादी हुआ आगे। अब अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम क्या बोलता है कि हर एक आदमी के इनकम को जोड़िए। तो सर अगर इंडिया में ज़्यादा लोग हैं तो इंडिया में ज़्यादा कमाई है, यानी चाइना हम लोग से पीछे है। और बच्चे बच्चे जानते हैं सर कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। चाइना पीछे नहीं बल्कि चाइना इंडिया से बहुत आगे है। सर ये पॉसिबल कैसे हो गया? अगर नेशनल इनकम ये कहता है कि हर एक आदमी के इनकम को जोड़ दीजिए तो फिर हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कंट्री में से एक होता। एक क्या, सबसे पहला पोजीशन पे होता। लेकिन क्या इंडिया हमारा पहला पोजीशन पे है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका कंपैरिजन गलत हुआ कि नहीं हुआ? किसके कारण हुआ? पॉपुलेशन के कारण। किसके कारण? पॉपुलेशन के कारण। कैसे सर? तो कहीं पे लोग कम है भले लेकिन ज़्यादा कमा रहे हैं, और कहीं पे लोग भले ज़्यादा हैं लेकिन बहुत कम कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल। यानी आप नेशनल इनकम का मदद नहीं ले सकते हैं दो कंट्री को कंपैरिजन करने में। नहीं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप अपने हिसाब से देखोगे, लेकिन जो कंट्री का रिजल्ट आता है यानी पूरे वर्ल्ड का रिजल्ट आता है उसके कंपैरिजन में आपका रिजल्ट हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए ना पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट आया होगा। अगर नेशनल इनकम से काम चल जाता तो क्या आपका बुक पर कैपिटा इनकम पढ़ाता? नहीं सर। नेशनल इनकम से कंपैरिजन कर दिए, लेकिन नेशनल इनकम इस केस में क्या हो जाता? फेल, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन लेवल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहते हैं। और आज हम लोग देखें 4 टॉपिक जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, इनकम अदर गोल्स पढ़े, नेशनल डेवलपमेंट पढ़े, और हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे कि कोई भी कंट्री को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, जिसमें से हम लोग एक टॉपिक तो पढ़ लिए लेकिन जो पर कैपिटा इनकम वाला टॉपिक है वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।